हमारे साथ जेएमएम विधायक सुदीप जी हैं। सुदीप जी, लगातार बजट सत्र तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान सदन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ विपक्ष के लोग उठा रहे हैं मुद्दा, तो वो स्टूडेंटों का मुद्दा उठा रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी। इन सवालों पे आपकी क्या राय होगी, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, और आपकी सरकार भी मानती है कि प्राथमिकता युवा हैं, छात्र हैं, रोजगार है। देखिए, ये फूके हुए कारतूस हैं। यूपी में युवाओं के भविष्य को तार तार करने वाले लोग झारखंड में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन यूपी में एसटीएफ की जांच से संतुष्ट हो जाते हैं। हेमंत बाबू की स्थानीय नीति को पलीता लगाने वाले लोग कितने गंभीर हैं कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिल जाए, ये झारखंड के युवा भी जानते हैं। इनकी इतनी हाय तौबा के बाद भी आपने देखा कि युवाओं को इन पर भरोसा नहीं। चंद 10-5 लोगों का इंटरव्यू करवा कर ये युवाओं की भावना और आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। उनको ये मालूम है कि गठबंधन की सरकार ने बड़ी ईमानदार कोशिशें की हैं युवाओं को रोज़गार देने की। हाँ ठीक है, हमें सफलता अपेक्षित नहीं मिली, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास 7 महीने शेष हैं और हम बहुत उम्मीद अफजा हैं कि 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले जब हम अब आंकड़े प्रस्तुत करेंगे और 2014 से लेकर 2019 के दरमियान सरकारी नौकरियों के आंकड़े और 2019 से लेकर 24 तक में सरकारी नौकरियों के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोली नहीं निकलेगी, जवाब नहीं मिलेगा। सुदीप जी, चूंकि आपने चुनाव की बात की, तो सामने लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है। जिस तरह से बीजेपी ने चाईबासा से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को शामिल कराया, उसके बाद अब बहुत इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी की नज़र राजमहल पर है, यानी कि जो आपके वहाँ से सांसद हैं, यानी राजमहल सीट पे है कि कैसे वहाँ पे वो बीजेपी सफलता हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार का नारा देती है तो उसके खोखलेपन का अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि तिनका तिनका जोड़कर महल बनाने की कोशिश हो रही है। अगर 400 पार हो ही रहा है तो फिर गीता कोड़ा, अशोक चौहान, इस तरीके के लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। तो मिला जुला की स्थिति ये है कि आगामी चुनाव में अपेक्षित सफलता को न देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सारी साजिशें कर रही है, सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। और मुझको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़ा झटका धीरे से लगने जा रहा है। इस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति जो है, क्या रणनीतिक तौर पे माना जाए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है और इसका नुकसान जिस दल के लोग टूट कर जाते हैं उसको होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है? चाईबासा में अब जेएमएम या इंडिया अलायंस किस तरह से विकल्प देखेगी? 2019 के चुनाव में भी जब ये सीट हम लोगों ने कांग्रेस की दी थी, तो उस समय भी चाईबासा लोकसभा की 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। कमोबेश स्थिति आज भी वही है। आज भी 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक है और जगन्नाथपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। तो चेहरा बदलने से चीज़ें नहीं बदलती हैं, धरातल वही है, ज़मीन वही है, लोग हमारे हैं। अगर हम गीता कोड़ा को जिता सकते हैं तो किसी और को भी जिता लेंगे। इस बार माना जाए कि जेएमएम का वहाँ से मजबूत दावा बनता है चाईबासा सीट पे अलायंस में, क्योंकि आप जिस तरह से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो तथ्यों के आधार नहीं, इस मामले में मेरी राय आपसे इतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के दलों के साथ 14 सीटों के ब्लॉक पर चुनाव लड़ने की और समग्र रूप से उन सीटों को जीतने की बात करता है। कौन सीट कांग्रेस के खाते की है, कौन सीट जेएमएम के खाते की, ये मेरा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि गठबंधन कैसे बेहतर प्रदर्शन करे। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं और इसी पर काम करेंगे। तो सुदीप, जो सोनू जी को सुना, इन्होंने विरोधियों को कहा फूके हुए कारतूस हैं, साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर साझा तौर पर इनकी रणनीति है कि कैसे 14 के 14 सीटों पर होमवर्क हो और इनके खाते में सभी 14 सीटें आएं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद्र, रांची।